हाय एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब में आपका फिर से स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सीखा। आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग जिप्सम के बारे में सीखेंगे, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता। तो सबसे पहले जिप्सम के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट में दो अणु जो हैं वो जल के दो अणु जो हैं वो क्रिस्टल के रूप में, मतलब रवे के रूप में जो है कैल्शियम सल्फेट में मौजूद होते हैं। तो इसी कहते हैं जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4.2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। और अगर इसका रासायनिक नाम कहा जाए तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। H2O हो गया हाइड्रेट और दो है इसीलिए इसको बोलते हैं डाइहाइड्रेट। तो जब इसे 373 केल्विन टेम्परेचर मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में भी। तो जब इसे 373 केल्विन तक गर्म करते हैं तो ये पेरिस प्लास्टर प्राप्त होता है। मतलब पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है इससे प्राप्त होता है। तो जब जिप्सम को 373 तक गर्म करते हैं तब जाके पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है या प्राप्त होता है। लेकिन अगर 373 के ऊपर गर्म करने पर मृत दुग्ध प्लास्टर या मृत जालित प्लास्टर मतलब डेड बर्न्ड प्लास्टर CuSO4 प्राप्त होता है, जो जमने का गुण खो देता है। लेकिन अगर 373 से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जमने का जो गुण है उसका जिप्सम का वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से मृत हो जाता है, मतलब जल जाता है, मृत जालित प्लास्टर कहलाता है। अब जिप्सम का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग है अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर। तो अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक बनाया जाता है फर्टिलाइजर, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाने में, मतलब ये वाला पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाने में जिप्सम का ही उपयोग किया जाता है। और तीसरा है खड़िया पत्ती, जिसको बोलते हैं चॉक स्टिक, उसको बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की ओर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट है। तो इसे हम लोग अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O या CaSO4 2H2O। तो यहाँ पे आधा है इसीलिए इसे अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसके बनाने की विधि क्या है तो यहाँ पढ़ ही चुके हैं कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब जाकर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। जब गर्म करते हैं इसको 373 केल्विन पर तो ये CaSO4.2H2O प्राप्त होता है। मतलब हमें पेरिस ऑफ प्लास्टर या कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमें प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक नाम भी हम लोग जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। अब इसका गुण क्या है तो पेरिस प्लास्टर उजला चूर्ण होता है। मतलब पेरिस प्लास्टर जो होता है उसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, मतलब सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है, जो जल के साथ तीव्रता से संयोग कर एक कड़ा एवं छिद्रयुक्त ठोस जिप्सम बनाता है। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन जब इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह तेजी से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक कड़ा और छिद्रयुक्त ठोस जिप्सम बनाता है। CaSO4.H2O और 3H2O मतलब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाता है जिप्सम, जो क्या होता है एक कड़ा और छिद्रयुक्त ठोस। अब इसका उपयोग क्या क्या है तो पहला उपयोग है मूर्तियाँ खिलौने आदि बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियां बनाने में, खिलौना बनाने में भी किया जाता है। दूसरा, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टियों के रूप में। देखते हुए कि किसी व्यक्ति का जब हड्डी टूट जाता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो प्लास्टर जो है वो पेरिस ऑफ प्लास्टर ही है। तो वही पेरिस ऑफ प्लास्टर को जल में अभिक्रिया करवाने के बाद जो होता है उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, जो क्या हो जाता है सूखने के बाद वो कड़ा और छिद्रयुक्त ठोस जिप्सम बनता है। तो एक डिब्बा आता है उसमें पेरिस ऑफ प्लास्टर होता है, तो पानी के साथ जब मिलाते हैं, जब उसको प्लास्टर मतलब जब प्लास्टर किया जाता है जब टूटी हड्डियों के ऊपर जो है
ऊपर पे जब प्लास्टर किया जाता है तो वो तरल रूप में होता है। तरल रूप का मतलब होता है थोड़ा मुलायम, इतना भी तरल नहीं। लेकिन जैसे वो सूखता है, सूखने के बाद वो कड़ा और छिद्र युक्त ठोस जिप्सम बना देता है। तीसरा है प्रयोगशाला उपकरणों में वायु छिद्रों को बंद करने में। अब किसी तरह का कोई प्रयोगशाला उपकरण में छिद्र हो जाता है तो उस छिद्र को बंद करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट चौथा है कार्निशों के निर्माण में। देखते होंगे बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह बनाते हैं या फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो देखते हैं एज में, मतलब किनारे में फूल पत्ती वगैरह बनाते हैं तो वो सीमेंट का भी बनता है, लेकिन हाई अच्छा लगे देखने में, तो इसके लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो किनारे किनारे में जो डिजाइन बनाया जाता है या बीच में फूल वगैरह का बनाया जाता है तो वो डिजाइन जो है वो पेरिस ऑफ प्लास्टर से ही बनाया जाता है। तो उसी को कहते हैं कार्निशों के निर्माण में, मतलब कार्निशों के निर्माण में भी पेरिस ऑफ प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज का पार्ट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब रवाकरण के जल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उपयोगी अम्ल और भस्म के रासायनिक सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए देखने के लिए जो है आपको धन्यवाद। अगर कोई तरह का डाउट हो या कोई तरह का प्रश्न पूछना हो तो आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।